अभी हम बताएंगे आपको टैली में डेटा को माइग्रेट कैसे करेंगे। डेटा को माइग्रेट करना है। माइग्रेट होता क्या है कि जो पुराने वर्जन के डेटा है उसको हम लोग नए वर्जन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास में टैली प्राइम है, लेकिन इनकेस डेटा मान लेते हैं 7.2 का है और इस वर्जन में हमको डेटा को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि Alt Y प्रेस करिएगा, हम डेटा मेनू में चले जाएंगे। कंपनी मेनू के लिए Alt के पे अंडरलाइन है तो Alt के से कंपनी मेनू खुल जाएगा, Alt Y से डेटा मेनू खुलेगा, Alt Z से चेंज मेनू खुलेगा, एक्सचेंज मेनू खुलेगा और Alt O से इंपोर्ट। तो इस प्रकार से ओपन कर लीजिएगा। अभी हमको क्या करना है, डेटा को माइग्रेट करना है, पुराने वर्जन को टैली प्राइम में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पुराने डेटा को इस वर्जन में कन्वर्ट कर देंगे तो ओरिजिनल डेटा को बैकअप रख लेंगे। अगर इन केस क्योंकि वो डेटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर पुराने वर्जन में वो डेटा ओपन नहीं होगा। इसलिए अगर पुराने वर्जन जैसे मान लेते हैं 7.2 का है उसको प्राइम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रयास करेंगे कि पुराने डेटा को बैकअप कहीं रख ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा मेनू में जाएंगे। डेटा मेनू में जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम माइग्रेट लिखा हुआ माइग्रेट पे क्लिक करेंगे। हम माइग्रेट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नया डेटा, यहाँ पे पुराना डेटा नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही पुराना डेटा रहेगा, ये मेरा टैली प्राइम का है, ये टैली प्राइम का डेटा है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ से माइग्रेट जब इंटर मारेंगे माइग्रेट के लिए ऑटोमेटिक पूछेगा यस या नो। अगर यस कर देंगे तो वो डेटा माइग्रेट हो जाएगा, मतलब पुराने डेटा को पुराने वर्जन को डेटा इस वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम सिखाते हैं कि डेटा मोड में बैकअप कैसे लेंगे। आप चाहते हैं कि सर वो डेटा काम के हो या ना हो, पूरे डेटा को बैकअप लेना है तो आप माई कंप्यूटर में चले जाइए और माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप सी ड्राइव में चले जाइए। सी ड्राइव में जाने के बाद टैली मेरा सी ड्राइव में है तो यूजर में चले जाइए, पब्लिक में चले जाइए। और अब बोल रहा आपके सिस्टम में दो डेटा है, टैली ERP9 का भी है, यानी पहले आपका टैली ERP9 था, अब टैली प्राइम, यानी आपके सिस्टम में दो तरह के डेटा हैं। तो हमको प्राइम का बैकअप लेना है। तो प्राइम के जो बैकअप लेने के लिए गए, कहाँ गए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। माई कंप्यूटर में जाइएगा या दिस पीसी एक ही होता है। माई कंप्यूटर में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, यूजर फोल्डर में जाएंगे, पब्लिक फोल्डर में जाएंगे, टैली प्राइम फोल्डर में जाएंगे और डेटा फोल्डर में जाएंगे। डेटा फोल्डर में टोटल आपका बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर देगा, यानी टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट 63। अब इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे पेन ड्राइव में या कोई ड्राइव में हम डेटा को कॉपी करके रख लेंगे, ताकि अगर ये डेटा हम माइग्रेट करते हैं तो इनकेस कभी फ्यूचर में पुराने वर्जन में खोलना पड़े तब वो डेटा आसानी से हम ओपन कर सकते हैं। और ये भी हो गया, ये डेटा मोड में बैकअप लेने के लिए हो गया, ये डेटा मोड में बैकअप के लिए हो गया। और एक बताते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल। इनकेस आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लॉक करना चाहते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लॉक करना है तो Alt K दबाइएगा या कंपनी मेनू में जाइएगा, Alt K प्रेस कीजिए, Alt K या कंपनी मेनू में जाइए, सिक्योरिटी कंट्रोल में चले जाइए। सिक्योरिटी कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ से बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2 शो कर रहा है, हम एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यस करेंगे तो ये 1 टाइम मांगेगा एडमिन यूजर पासवर्ड और यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक बार सिर्फ मांगेगा। यहाँ पे जब हम पासवर्ड डाल के सेट कर देंगे तब ये बिना पासवर्ड का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन नहीं होगा। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी कंट्रोल, डेटा मोड में बैकअप और माइग्रेट कर सकते हैं। एक और बताते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट। जैसे मान लेते हैं इनकेस मान लेते हैं कि अभी जो बोल रहा है वो डेटा फोल्डर है, डेटा फोल्डर के अंदर इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। आपको कहना है कि सर मेरा नालंदा इन्फोटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसके जहां जहां ब्रांच है उतने हमको फोल्डर बनाना है, उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेजमेंट करना है। तो अभी हमारे डेटा फोल्डर में डेटा फोल्डर दिख रहा है, इसमें इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी में चले जाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद बैक बटन दबाएंगे, ये देखिए बैक बटन दबाने के बाद हम क्या करेंगे, इंड बटन दबाएंगे। डेटा फोल्डर जैसे है उसे हम रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा फोल्डर के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देते हैं, उसका नाम दे देते हैं NICC,
नालंदा इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। अब नालंदा इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर जो है इंटरप्रेस करेंगे, यहां बोल रहा है यस कर देंगे। अब डेटा फोल्डर के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो यूं ही है। अब एनआईसीसी फोल्डर आ गया। अब इस एनआईसीसी जो कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनी है, इसमें अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा है। जैसे नालंदा इन्फोटेक रियल एस्टेट में भी काम करते हैं, रियल एस्टेट फील्ड में भी काम करते हैं, तो इसका बना देते रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। एक हो गया, यानी एनआईसीसी जो नालंदा इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर है उस ग्रुप पे बहुत सारे फंड में काम होता है। जैसे मान लेते रियल एस्टेट में कर रहे हैं काम, एक बना लिया। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्रिएट में जाएंगे। दूसरा अभी देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, डेटा फोल्डर में नहीं, मेरा सारा जा रहा है एनआईसीसी फोल्डर में। दूसरा हम बना देते हैं नालंदा इन्फोटेक एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये भी एगो मेरा प्रोजेक्ट है। दो हो गया, यानी नालंदा इन्फोटेक के मल्टी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, दो हो गया। एक और हम बना देते हैं लास्ट, यहाँ पे ध्यान रखिए डेटा फोल्डर में नहीं, एनआईसीसी फोल्डर में जा रहा है। फिर यहाँ बना देते हैं नालंदा इन्फोटेक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी नालंदा इन्फोटेक ग्रुप के अंदर 3 गो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा है। अब हम Alt F1 से सेलेक्ट कंपनी कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक फोल्डर पे नाम डालेंगे एनआईसीसी। आगे एनआईसीसी फोल्डर यहाँ पे दिखा भी रहा है कि फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर बोल रहा है, यानी एनआईसीसी ग्रुप के अंदर उस मालिक को 3 गो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा है, नालंदा इन्फोटेक एजुकेशन प्रोजेक्ट, नालंदा इन्फोटेक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, नालंदा इन्फोटेक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएं डेटा माइग्रेट, फोल्डर बना के फोल्डर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल, ये सब आपका भी हम बताए हैं। इस प्रकार से आप लाइव कर लीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट डेटा मोड में बैकअप लेना, इस प्रकार से आप कर लीजिए।